रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आशिक़ाने टीपू सुल्तान और सल्तनत खुदावत के चाहने वाले और ख़ुसूसन पूरे जहान आलम जहान जहाँ भी टीपू सुल्तान के चाहने वाले हैं, तमाम लोगों को और ख़ुसूसन कन्नडिगा कर्नाटका में जितने भी रहने वाले बाशिंदे उन तमाम को मेरी तरफ से और कर्नाटका वॉइस ऑफ पब्लिक की तरफ से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक है। जो लड़ा था मैदान जंग में शेरों की तरह, जो लड़ा था मैदान जंग में शेरों की तरह, हिंद में कोई ऐसा बादशाह ना हुआ। जो लड़ा था शेरों की तरह मैदान जंग में, हिंद में कोई ऐसा बादशाह ना हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, पर हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। मेरे दोस्तों, आज केवीपी में जो ये कर्नाटका वॉइस ऑफ पब्लिक की तरफ से बड़े पैमाने पर मनाने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कुछ नफरत पसंद लोगों की वजह से और कुछ अहिंसक और कुछ लोगों की वजह से हमें ये इजाज़त नहीं दी गई कि हम इसका ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इस जो भी फंक्शन जो भी हम मना रहे हैं वो मना सकें। इसीलिए हम अपनी जो हेड ऑफिस है कर्नाटका वॉइस ऑफ पब्लिक की सिटी मार्केट में जामिया मस्जिद के बगल में, उस हेड ऑफिस में बस चंद लोगों के ज़ेर एहतियात हम ये प्रोग्राम आज का मना रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि सरकार भी हमारा साथ देगी और हम और बड़े पैमाने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम मनाएंगे। दोस्तों, टीपू जयंती सिर्फ साल में एक बार ही नहीं है। हर जो भी हिंदुस्तान का चाहने वाला है, देश से मोहब्बत करता है, उसके दिल में हर दिन टीपू जयंती मनती रहती है, क्योंकि ये शख्सियत हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड में ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई है। ये एक बादशाह भी है, एक वली भी है, एक आलिम भी है और एक शहीद भी है। एक इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी थी। दोस्तों, इन्होंने हमें एक ऐसा मकसद देकर गए हैं जिंदगी में कि सबसे पहले अपने देश, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यही तालीम देते हैं कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से, उस सरजमीन से मोहब्बत करो। जो हदीस हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, उस हदीस पर अमल करते हुए, पैरा होते हुए आप शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान निसार कर दी इस मुल्क के लिए। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम उनके नक्श कदम पर चले। जिस तरह उन्होंने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान, अपना माल, अपने बच्चे, आलो औलाद कुर्बान कर दिए, इसी तरह हमें भी हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए जान और माल कुर्बान करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो शरपसंदीद लोग हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसे इल्जामात लगाकर इनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये बात वाज़ेह कर दूं जिसकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में बढ़ा दी है, जमीन पर कोई माई का लाल नहीं है जो इनकी शान घटा सके। तुम शायद किताबों से तो उनका नाम मिटा सकते हो, लेकिन हमारे जैसे दिलों में, हमारे जैसे आशिकों के दिलों से उनका नाम नहीं मिटा सकते। जब तक रहती दुनिया रहेगी, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की शान बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, और इनसे जो भी जलने वाले हैं, नफरत रखने वाले हैं, बुग़्ज़ रखने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मिटते जाएंगे, मिटते रहे हैं, मिटते जाएंगे। आखिर में आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह का उन कायरों को जो इस दुनिया में मौत से डरते हैं और शहादत से डरते हैं और अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी आवाज नहीं उठाते, हक की आवाज नहीं उठाते, उन लोगों के लिए ही शायद टीपू सुल्तान ने ये जुमला कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 4 दिन की बेहतर है, शेर की 4 दिन की बेहतर है जिंदगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गीदड़ हैं या शेर है, इसका मतलब ये है कि कहीं भी नाहक हो रहा है, कहीं भी जुर्म हो रहा है, कहीं मजलूम के साथ नाइंसाफी हो रही है। मजलूम के साथ नाइंसाफी देखकर चुप रहना भी जालिम के साथ, जालिम का साथ देना है। जहां कहीं भी जुल्म हो, अगर आप देखकर खामोश रहे तो आप भी उस जुर्म में बराबर होंगे। इसीलिए आप टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने जो हमें अपने दरसे जिंदगी से सबक दिया है, इससे यही मालूम होता है कि कहीं भी नाहक हो, कहीं कोई से भी मुस्लिम को, कहीं भी लाचार को, कोई भी मजबूर को तकलीफ हो, तो हमें हक की आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारी कर्नाटका वॉइस ऑफ पब्लिक का भी यही एजेंडा है, चाहे वक्त का फिरौन हो, नमरूद हो, कोई भी हो, अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है, छोटे मोटे काम करने वाले, कुली मजदूरी करने वाले ड्राइवर्स,
ऐसे लोगों के हक के लिए हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब तक ये तंजीम बाकी रहेगी और आप जैसे लोगों का साथ बाकी रहेगा, हम ऐसे ही जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और मजलूम के हक की बात करते रहेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.